नमस्कार, हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 18वीं सदी के फ्रांस के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को समझा था। अब आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने फ्रांस में असंतोष को और भी गहरा कर दिया और देश में बड़े बदलावों की नींव रखी। इस एपिसोड में हम आजीविका संकट और रोटी की हड़ताल के बारे में विस्तार से जानेंगे। आजीविका संकट 18वीं सदी के मध्य में फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस ने लोगों की जिंदगी को और भी कठिन बना दिया था। इस संकट की शुरुआत 1780 के आसपास हुई, जब कई सालों तक खराब फसल और सर्दी गर्मी की असामान्य स्थिति ने फ्रांस के किसानों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया था। फसलें नष्ट हो गई थीं और यह एक लंबी अवधि तक जारी रही। इससे खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो गई, खासकर रोटी की, जो उस समय फ्रांसीसियों का मुख्य आहार था। रोटी की कीमत में अचानक वृद्धि हुई और आम आदमी के लिए यह ज़रूरी वस्तु भी महंगी हो गई। आजीविका संकट के कारण रोटी की कीमतें आसमान छूने लगीं और लोग सड़कों पर उतरने लगे। किसानों और कारीगरों के लिए रोटी खरीदना मुश्किल हो गया था। इस परिस्थिति में रोटी की हड़तालें और अराजकता फैलने लगी। ब्रेड राइट्स केवल आर्थिक संकट का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक असंतोष का भी प्रतीक बन गई थी। तृतीय वर्ग के लोग, जो पहले ही उच्च करों और धर्मगुरुओं व कुलीनों की असमानता से परेशान थे, अब उन्हें रोटी भी महंगी और दुर्लभ लगने लगी थी। फ्रांस के लोग इस संकट को सीधे तौर पर राजा और उनकी सरकार पर दोषी मानते थे। वे यह महसूस कर रहे थे कि उनकी गरीबी और भूख का कारण सरकार की नीतियां और प्रशासनिक असमर्थता हैं। ऐसे में लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। रोटी केवल खाने की चीज़ नहीं थी, बल्कि यह उस समय राजनीतिक असंतोष और सामाजिक असमानता का प्रतीक भी बन गई थी। जब तृतीय वर्ग की जनता को रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था, तो यह सवाल उठता था कि आखिर सरकार और कुलीन वर्ग अपनी संपत्ति और आराम के साथ क्यों जी रहे हैं, जबकि गरीबों को बुनियादी ज़रूरतें भी नहीं मिल रही हैं। इस असंतोष ने फ्रांस की जनता को एकजुट कर दिया था। रोटी के लिए संघर्ष अब एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। जब लोग रोटी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो वे दरअसल समानता और न्याय की मांग भी कर रहे थे। इस समय फ्रांस में कुलीन वर्ग और धर्मगुरु अपनी संपत्तियों और सुविधाओं के साथ खुश थे, जबकि आम जनता को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। धर्मगुरुओं और कुलीनों पर जनता का गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा था। सरकार की नीतियों ने उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया था और इसके कारण जनता में नाराज़गी और बढ़ी। धर्मगुरु वर्ग और कुलीनों की कर से छूट ने उन्हें और भी अधिक धन और शक्ति दे दी थी, जबकि तृतीय वर्ग पर करों का बोझ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। सरकार इस आर्थिक संकट को संभालने में पूरी तरह से असमर्थ थी। लुई 16वें और उनके वित्त मंत्री नेकर्स के प्रयासों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। उन्हें लगता था कि यदि आर्थिक सुधार किए जाएं तो इससे कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन कुलीन वर्ग और धर्मगुरु इन सुधारों को लागू नहीं होने दे रहे थे। इसके साथ ही इस समय तक प्रबोधन के विचार भी तेज़ी से फैलने लगे थे और लोग राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता की मांग करने लगे थे। यह असंतोष और भी बढ़ गया था, क्योंकि जनता को यह एहसास हो चुका था कि केवल राजनीतिक अधिकारों के साथ ही उनका जीवन बेहतर हो सकता है। रोटी की हड़तालें और आंदोलन अब एक जन विद्रोह में बदलने लगे थे। आम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इन हड़तालों में केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुषों और बच्चों ने भी भाग लिया। पेरिस जैसे बड़े शहरों में इन हड़तालों की प्रतिक्रिया और भी तेज़ हो गई थी और सशस्त्र संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। इस असंतोष और संघर्ष ने अगले कुछ महीनों में बड़ी राजनीतिक घटनाओं की शुरुआत की, जिनका परिणाम फ्रांसीसी क्रांति के रूप में सामने आया। रोटी की हड़तालें केवल एक शुरुआत थी, जो समग्र सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रही थीं। तो मेरे दोस्तों, अगले एपिसोड में हम मध्य वर्ग और उनके विशेषाधिकारों की लड़ाई के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे मध्य वर्ग ने अपनी आवाज़ उठाई और अपनी सामाजिक स्थिति को चुनौती दी। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए।